मुख्य फोकस जो था कि सस्टेनेबल टूरिज़्म को किस प्रकार से हम प्रमोट करेंगे, और इसमें विभिन्न महाविद्यालयों के छात्राओं की भागीदारी रही। बसंत कॉलेज के अलावा BHU के अलावा बरकच्छा, उसके अलावा सनबीम कॉलेज भगवानपुर, DAV PG कॉलेज और तमाम छात्राओं को इस तरह से प्रेरित किया गया कि आप किस प्रकार से सस्टेनेबल टूरिज़्म के अलावा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी सस्टेनेबिलिटी जो कि अभी की ज़रूरत है उसको, ये पूरा कार्यक्रम इंडिया टूरिज़्म भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा एक तरह से सपोर्टेड किया जा रहा है। सर बेसिक कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको डिस्कस किया हो यहाँ पे आज इस कार्यक्रम के दौरान? ठीक है सर, कुछ बताइए। जी क्या पहले मैं पावस प्रसून, सहायक निदेशक पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, और अभी मैं वाराणसी में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और विश्व पर्यटन दिवस की पूर्व दिन पर आज हम सब छात्रों के बीच में बसंता कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन में इकट्ठे हुए हैं पर्यटन और सस्टेनेबिलिटी के बारे में एक व्यापक चर्चा के लिए। चर्चाएं होती है तो समाधान भी निकलता है। आज हमारे विद्वत जन यहाँ पे मौजूद हैं, विद्यार्थी भी हैं और हम कुछ सरकारी कर्मचारी या सरकारी लोग भी उपस्थित हैं। सरकार का काम होता है एक कैटलिस्ट के रूप में वर्क करना, कार्यान्वयन हमेशा और लोग करते हैं। तो ये जो प्रयास है आज का वो यही है कि कैसे पर्यटन को हम सस्टेनेबल बनाएं सो दैट हमारा कल के लिए भी हम आज को सुरक्षित रखें। जी धन्यवाद मैम। आप भी अपना पहले परिचय बताइएगा और आज के कार्यक्रम पर प्रकाश डालिएगा। ओके। मैं शिखा मिश्रा हूँ, टूरिज्म मैनेजमेंट में BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज जो कार्यक्रम बसंता कॉलेज फॉर वुमेन ने ऑर्गेनाइज किया था, ये एक बहुत ही अच्छा एफर्ट था हमारी नई जनरेशन को सस्टेनेबिलिटी के बारे में अवेयर करने का, उनको समझाने का कि हम एक इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं और हम डेफिनेटली रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, पर हम किस तरीके से उन रिसोर्सेज की रिस्पेक्ट करें, लोकल कल्चर की रिस्पेक्ट करें, नेचर की रिस्पेक्ट करें, और हम इस तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट करें जिसमें कि हम वहाँ की जो रिसोर्सेज हों उनको डिप्लीट या कम ना करके और बेटर बना करके जाएं। उसके लिए टूरिस्ट क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री क्या कर सकती है, लोकल लोग क्या कर सकते हैं, खास तौर से इस बात पर हम लोगों ने प्रकाश डाला था। और जिस तरीके से बच्चे बराबर इंटरेक्शन कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे और उनके जो रिस्पॉन्सेस थे वो ये बता रहे थे कि उनको ये पूरी वर्कशॉप बहुत ही पसंद आई है। ये हमारा एफर्ट, बसंता कॉलेज फॉर वुमेन का एफर्ट मुझे लगता है काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है यंग जनरेशन को अवेयर करने में सस्टेनेबिलिटी के बारे में। मैम एक सवाल मेरा होगा कि कहीं ना कहीं सेफ टूरिज्म की बात हमेशा की जाती है जी, तो इसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सेफ टूरिज्म के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है टूरिस्ट की सेफ्टी का, एक एस्पेक्ट होता है लोकल्स की सेफ्टी का, और बल्कि एक एस्पेक्ट और मैं ऐड करूँगी, जो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो एनिमल्स हैं उनकी सेफ्टी भी बहुत मैटर करती है। तो टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम करे, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करे, डिफरेंट कल्चर के टूरिस्ट जो उस एरिया में आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कल्चर चेंज होता है, लोगों का रहने का तरीका, खान पान का तरीका, ड्रेस पहनने का तरीका, ये सारी चीज़ें बदलती हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें टूरिस्ट को भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा। अगर वो रिलीजियस प्लेसेस पे जा रहे हैं या किसी ऐसे एक इवेंट में जा रहे हैं जो कि कल्चरली किसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंस रखता है, तो वहाँ पर उस तरीके की ड्रेसेस को पहन कर जाए जिससे कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ का कल्चर है, वो खराब ना हो, वो ऑफेंडेड ना फील करें। यही चीज़ हमको लोकल लोगों को भी समझानी पड़ेगी कि दो टूरिस्ट को हमने बताया है, हमने मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री ने बताया है, गवर्नमेंट ने बताया है कि वो किस तरीके से आए, पर यहाँ पर ये भी सोचने वाली बात है कि वो हमारे लोकल लोग नहीं हैं, ज़्यादातर लोग बाहर के हैं, वो अपनी तरफ से सब कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो सकता वो इतनी अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं जितना लोकल लोग, हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनको भी थोड़ा सा एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उनको बहुत ज़्यादा ऑफेंड ना हो, बल्कि धीरे से समझा दें, तो शायद ज़्यादा शांति से निपट जाएगी हर किसी के लिए। उसके बाद जब टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट को इस चीज़ को समझना चाहिए कि वहाँ का जो लोकल फ्लोरा और फौना है, मतलब जो जानवर हैं, जो प्लांट्स हैं, जो नेचर है, जो वाटर है, वो क्या है, उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके से उसकी रिस्पेक्ट करनी है। वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वो उसको मारना नहीं है, वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। अगर देखा जाए तो एक टूरिस्ट जिस जगह पर भी जाता है वो बाहर का होता है, जो लोकल लोग होते हैं वो उस जगह के नेटिव होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो उस जगह के नेटिव होते हैं, जो एनिमल्स उस जगह के होते हैं वो उस जगह के नेटिव होते हैं।
तो पहला हक उनका है। आपने पैसा दिया है, आपकी पूरी रिस्पेक्ट है, अतिथि देवो भवा, हम तो आपको देव का दर्जा दे रहे हैं, पर साथ में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप जगह को अच्छा छोड़ के जाएं, ताकि सिर्फ एक आप अच्छी मेमोरी लेकर वापस ना जाएं, वो होस्ट कम्युनिटी भी आपकी जो मेमोरी है उसको अच्छे से चेरिश करे, रिस्पेक्ट करे, आपको याद करे कि हाँ एक टूरिस्ट थे जो इस देश से आए थे या उस जगह से आए थे और उन्होंने देखिए किस तरीके से रिस्पेक्ट की थी हमारी कल्चर की। तो ये दोनों तरफ से होने वाली चीज़ें होती हैं, और इसमें जो मेन रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट को यहाँ पर इन दो अलग अलग पोल्स को पास लाने के लिए एफर्ट करनी होती है सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स की। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया आपने